Good morning, dear students. How are you all? Today we are going to start Principles of Biotechnology as a new chapter of semester second. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे that how the biotechnology works, what are its principle and what are its utilities. एंड फॉर यूटिलिटीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली इसमें हम फर्मेंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जिस कभी भी एनी काइंड ऑफ फ्लोर जब हम ऐड करते हैं किसको ईस्ट को तो उसकी वजह से क्या होती है फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक जो प्रोड्यूस करती है CO2 और बना देती है फ्लफी आपके फूड को। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बोलें तो इट इज़ द टेक्निक विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस। मतलब ह्यूमन के लिए हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो आपकी यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की उसने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी एक नेटवर्क है जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो बायोलॉजी की ब्रांच है उनको यूज़ करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। अगर हम जनरल लाइफ में एग्जांपल्स देखें बायोटेक्नोलॉजी की तो वो है TTB टेस्ट ट्यूब बेबीज़, एक्सटर्नल जो जीन्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग करना, आपके डिफेक्टिव जीन्स को ठीक करना जैसे कि इंसुलिन वगैरह प्रोटीन्स की क्या करना प्रोडक्शन करना, इथेनॉल की प्रोडक्शन, अदर काइंड ऑफ सिट्रसेस की प्रोडक्शन, वो सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस हमारे बायोटेक्नोलॉजी में ही आती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं बेसिकली वो दो हैं जिसमें हम जनरली स्टडी करते हैं अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग and how to maintain the genetic or biochemical engineering processes so that a sterile condition क्या हो सके मेंटेन। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जेनेटिक मतलब आपके DNA को इंजीनियर करते हो, मतलब DNA में एडिटिंग करते हो या RNA में क्या करते हो कोई ऑल्ट्रेशन करते हो ताकि आपकी नेसेसिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसाइज किया जा सके। तो हमें पता है कि DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेशन में DNA बनाता है और ट्रांसक्रिप्शन में RNA बनाता है। तो हमें पता है कि वी हैव 2 प्लांट्स तो उसकी हम क्या करवाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं जिसमें से हमारे प्लांट जो हैं हमें डिज़ायरेबल ट्रेड्स क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ये सब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया था कि जब हम किसी डिज़ायर्ड जीन वाले प्लांट को ब्रीड करवाते हैं किसी अननोन प्लांट के साथ तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे पास ट्रेट क्या आएंगे डिज़ायरेबल आएंगे। तो इस प्रोसेस को अब हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्यूरेसी जिसमें हम 2 प्लांट के DNA को अलग अलग DNA को क्या करवाते हैं ब्रीड और उस नए बने हुए DNA को हम क्या कहते हैं बेटे द रिकॉम्बिनेशन और उसकी कॉपी को हम क्या बोलते हैं क्लोनिंग। फिर वो क्लोन्ड DNA नई नई जगह पे इंजीनियर किया जाता है ताकि बड़े से प्रोडक्ट क्या किए जा सके हार्वेस्ट किए जा सकें। सो इन दिस वे जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें बाकी सारे ड्रॉबैक को हार्वेस्ट करने में क्या करता है हेल्प करता है। तो पहला क्वेश्चन कि ये आता है कि आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग तो करनी है तो जो आपका बेसिक प्लांट है वो कौन सा यूज़ करोगे। तो क्योंकि पता है कि जिस ट्रेट के या जिस प्लांट के ट्रेट आपको अच्छे लगते हैं उसका आप होस्ट प्लांट का सेल लेते हो, उस प्लांट के सेल को आप मेम्ब्रेन को लाइज करवाते हो और उसके न्यूक्लियस में से जो DNA है उसको क्या करते हो हार्वेस्ट करते हो। हमें पता है कि हर एक DNA का अपना क्या होता है एक ओरिजिन रीजन होता है। ओरिजिन रीजन मीन्स ऐसा रीजन जहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होती है स्टार्ट होती है। उस ओरिजिन रीजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस ओरिजिन रीजन के पास कट के थ्रू हम अलाइन मतलब हमारे डिज़ायरेबल DNA को क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने इंटीग्रेशन की उसकी फिर आप क्या करवाते हो रेप्लिकेशन जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लोनिंग। एक ही जीन की क्लोनिंग के थ्रू हम 100 ऑफ कॉपीज क्या कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं। उस क्लोनिंग DNA को फिर हम जेनेटिकली मतलब एक तरीके से मॉडिफाई करने के लिए सर्टन स्टेप्स को क्या करते हैं अंडरगो करते हैं। वो स्टेप कौन कौन से हैं। पहले आप डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करो, फिर आप आइडेंटिफाई करो कि किस होस्ट में आपने उस DNA को इम्प्लीमेंट करना है, फिर वो DNA को रिसेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके होस्ट ने उस DNA को रिसीव कर लिया तो उसकी कॉपी कैसे बनाए। तो ये थे आपके जनरल प्रिंसिपल जिसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नए DNA को ऐड किया। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्टीराइल कंडीशन बनाना। हमें पता है कि इन बायोटेक्नोलॉजी हम माइक्रोब्स पे काम करते हैं तो अगर हमारा माइक्रोब जो है बैक्टीरिया की जगह पे फंजाई कल्चर हो गया तो हमारे डिज़ायरेबल बैक्टीरिया की वो कंडीशन क्या हो जाएगी मैनिपुलेट हो जाएगी। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें स्टीराइल कंडीशन क्या करनी पड़ती है मेंटेन।
क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होगी, हमारी मेडिसिन होगी एंड अदर प्रोडक्ट्स होगी। तो अगर हमें वो प्रोडक्ट बैक्टीरिया से मिल रहा है तो वी कांट मतलब अलो द फंजाई और अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो हियर। एज पर यू नो कि कूहन एंड बेयर ये हमारे दो साइंटिस्ट थे इन 1972, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या की थी, सिंथेसिस की थी। मतलब इन्हें पता था कि हाउ टू रिकम्बाइन दैट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। और फर्स्ट टाइम इन्होंने ई कोलाई, इशरेशिया कोलाई के प्लाज्मिड में एक जीन ऐड किया था जिसका नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें कैपेसिटी होती है किसी भी अदर डीएनए के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने की। आप क्या करते हो, उस एक्स्ट्रा डीएनए को जो आपकी इंटरेस्ट का है उसको निकाल देते हो, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन को फॉर एग्जांपल आपने निकाल दिया। किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। फिर सेम आप अपने डिजायर्ड डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हो, कट करते हो। और कट करने के बाद जो आपका डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या कर लेते हो, पिक। तो जो आपका इकोलाई है वो एक वेक्टर के तौर पे उसका प्लाज्मिड काम करता है, जिसमें कैपेसिटी है आपके डिजायर्ड जीन वाले डीएनए को पिकअप करने की। फिर आप डीएनए लाइगेज के थ्रू इन दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल को, मतलब डिजायर्ड एंड प्लाज्मिड को क्या करते हो, एक गम की फॉर्म में कट एंड्स को सील कर देते हो। तो आपके प्लाज्मिड में अब आपका जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है वो भी, और जो आपका रिक्वायर्ड डीएनए है वो भी क्या हो गया, सील। और दोबारा से आपने हार्वेस्ट कर लिया एक सर्कुलर ऑटोसोमल जो ऑटोनॉमिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए है। पर अब ये डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। मतलब इसमें अब दो तरह के जीन्स हैं। इसको वापस से आपने ऐड कर दिया किसमें, इशरेशिया कोलाई में। और आपको पता है प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। बार बार ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा और अपनी बहुत सी कॉपीज क्या कर लेगा, सिंथेसाइज कर लेगा। विद दीज कॉपीज यू गेट एन आइडिया कि हाउ द प्रोटीन इट रेप्लिकेट्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन करते हो जीन की, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। इसी क्लोनिंग की वजह से आपकी जो डीएनए है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो जनरली इन इंट्रोडक्शन हमने क्या किया कि कैसे आप नेचुरल डीएनए को ऑर्गेनिज्म के अदर मॉलिक्यूलर टेक्निक को यूज़ करके, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू एडिट करते हो, और उस एडिटेड डीएनए की हेल्प से आप कैसे नए नए प्रोडक्ट या नई नई कॉपीज़ क्या करते हो, सिंथेसाइज करते हो। इसमें आपने किया कैसे बेटे, एक होस्ट का डीएनए लिया, एक आपने वेक्टर डीएनए लिया, दोनों को रिकम्बाइन करवाया और एक अच्छी सी होस्ट डीएनए में उसको क्या करवा दिया, इंटीग्रेट करवा दिया। और डीएनए क्लोनिंग के थ्रू उसकी प्रोजेनी बनानी क्या कर दी, स्टार्ट। एज पर द प्रोजेनी बनना स्टार्ट हो गया, आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होगी। पर इन सब प्रोसेसेस के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्टीराइल कंडीशन, क्योंकि जब तक स्टीरिलिटी मेंटेन नहीं होगी रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर today and thank you.